नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। दोस्तों आज से कुछ दिन या मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले मैंने आपको व्हीट एक्सपोर्ट, जो कंपनियां बाहर गेहूं भेजती हैं यहां से अपने देश से, उनके स्टॉक बाय करवाए थे। कब? जब रशिया यूक्रेन में छिड़ी थी लड़ाई। मैंने कहा भैया इन कंपनियों के शेयर्स आप बाय कर लो, आने वाले समय में गेहूं की स्थिति विकट हो सकती है, समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए इन कंपनियों को सीधा फायदा होगा। और आपने देखा भी होगा कि गेहूं की आज के डेट में क्या स्थिति है, यानी कि पहले गेहूं और आज वीडियो में बताने वाला हूं एक और ऐसी ही डिमांड अब उत्पन्न होने वाली है आने वाले समय में पूरे विश्व में। क्या वो डिमांड है और किस चीज की वो डिमांड है आगे जानेंगे। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर इस बाजार में आपको पैसा कमाना है तो भविष्य में क्या होने वाला है उस चीज को आपको नजर रखनी होगी। भविष्य की चीजों पर नजर रख के ही आप एक अच्छा खासा अनुमान लगाकर किसी कंपनी में निवेश करेंगे तो डेफिनेटली आपको पैसा बनेगा। जैसे हमने रशिया यूक्रेन की समस्या को समझा, यूक्रेन सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश था और इसी को समझते हुए मैंने सोचा कि अगर रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है तो डेफिनेटली इसका प्रभाव गेहूं उत्पादन पर पड़ेगा। इसलिए मैंने जो गेहूं उत्पादक कंपनियां थी, जो एक्सपोर्ट करती थी, अपने देश से बाहर भेजती थी माल, उन कंपनियों के साथ मैंने आपको स्टॉक बाय करवा दिए थे और इसीलिए उनमें अभी तक अच्छा खासा मुनाफा हुआ और ऑलरेडी बहुत पहले हम लोग उसमें से प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के निकल चुके हैं। प्रॉफिट के शेयर्स हमारे पास है। भविष्य की चीजों को समझो, भविष्य की संभावनाओं को जानो। जिस प्रकार गेहूं की दिक्कत को हमने पहले से समझा, अब आने वाले समय को देखो कि आने वाले समय में इथेनॉल की कितनी जबरदस्त डिमांड होने वाली है और इसी इथेनॉल के बारे में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। जी हां दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले सरकार ने बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की है। बायोफ्यूल पॉलिसी पूरी हिंदी और इंग्लिश में मेरे टेलीग्राम चैनल पर लगी हुई है, आप जाके उसको पढ़ लीजिए। उसमें क्या है? उसमें यह है साहब कि सरकार का जो लक्ष्य था 10% ब्लेंडिंग का, इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का 10% का जो सरकार का लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। अब सरकार का लक्ष्य है 20% इथेनॉल मिलाने का। किसमें? पेट्रोल में। जी हां दोस्तों, 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा अब पेट्रोल में। तो इसको देखिए, इस चीज को समझिए, इस चीज को जानने की कोशिश करिए कि इसका सीधा साधा असर आप शुगर फैक्ट्रियों पर होते हुए देखोगे। वैसे उस पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि शुगर कैन यानी गन्ने के अलावा और जिन चीजों से इथेनॉल बनता है आप उन चीजों को इथेनॉल बनाइए। यानी कि जो भी कंपनियां इसमें इथेनॉल बनाने में लगी हुई हैं, किसी भी रूप में बायो प्रोडक्ट कुछ भी हो, क्योंकि ये जो इथेनॉल बनता है ये फूड ग्रेन से बनता है, मक्के से और भी बहुत सारी चीजों हैं उनसे ये इथेनॉल बनाया जाता है और शुगर केन इसमें मेन है, यानी गन्ना इसमें प्रमुख है। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। पॉलिसी बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रही है कि आने वाले समय में इथेनॉल की कितनी जबरदस्त डिमांड हो सकती है और इसीलिए शुगर सेक्टर में एक अच्छी खासी रैली आप आते हुए देखोगे और इसीलिए मैं आपको चुनिंदा शुगर स्टॉक बाय करवा रहा हूं। आज भी मैंने आपको एक स्टॉक बाय करवाया है। उस स्टॉक के बारे में ऑलरेडी मैं अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर चुका हूं। इसकी पूरी बकायदा मैंने आपको प्रोफाइल, कंपनी क्या बनाती है, इथेनॉल कितना प्रोडक्शन करती है, शुगर कितना प्रोडक्शन करती है, वो सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है। आप जाके जुड़िए और देखिए, या फिर कल मैं आपको एक विस्तृत वीडियो इस पे बना दूंगा, पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा उस कंपनी के बारे में कि वो उस कंपनी को कितना सीधा साधा फायदा हो सकता है। कंपनी अभी बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है और ऐसी ही कंपनियों को हमें चुनना है, क्योंकि शुगर सेक्टर में डेब्ट बहुत कंपनियों के ऊपर है। बहुत सी कंपनियां हैं जिनकी आरओसी आरओई अच्छी नहीं है, डेब्ट ज्यादा है, बुक वैल्यू के मेरे ख्याल से बहुत ऊपर ट्रेड कर रही है, वैल्यूएशन बहुत है, डेब्ट मेरे ख्याल से बहुत अधिक है। इस वजह से कुछ ऐसी कंपनियों का हमें चुनाव करना है जो आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न हमें देने का दम रखती हैं। तो ऐसी कंपनियां मैंने आपके लिए निकाली हैं जिसकी डिटेल वीडियो में कल आपके लिए लेके आऊंगा। इथेनॉल की साहब आप इंपॉर्टेंस को समझिए। सरकार बहुत गंभीर है और आने वाले समय में यहां की डिमांड तो शुगर केन कंपनियां, यानी कि जो चीनी बनाती हैं कंपनियां, शुगर फैक्ट्री जो है, ये यहां की डिमांड तो पूरा करेंगी, साथ में जो विश्व में भी डिमांड उत्पन्न होगी ना इथेनॉल की, उसकी भी साहब भरपाई हमारा देश करेगा। यानी कि
हमारी देश की कंपनियों का साहब विश्व में बजने वाला है डंका। पहले गेहूं के लिए और अब इथेनॉल के लिए। जी हां दोस्तों, धीरे धीरे करके हर कंपनी, हर सेक्टर की बारी आएगी और इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया जा रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा। वो जानते हैं कि आने वाले समय में किस चीज की डिमांड उत्पन्न हो सकती है। कोरोना काल के कारण सप्लाई चेन में आई है दिक्कत, जिस वजह से बहुत बड़ी समस्या विश्व में उत्पन्न हो सकती है। भारत ने इस चीज को पहले समझ लिया है और इसीलिए इस पर काम शुरू कर दिया। बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अदानी जी सीमेंट की कंपनियों को एक्वायर कर रहे हैं। एसीसी मुझे वाली मेरे ख्याल से आपने न्यूज सुनी होगी, टेलीग्राम चैनल पे मेरे अभी लगी हुई है। तो इन चीजों को थोड़ा आप ध्यान में रखिए, भविष्य की चीजों को समझिए, भविष्य की चीजों में क्या होने वाला है, किस चीज की कमी उत्पन्न होने वाली है, किस चीज की डिमांड होने वाली है और उसी के अनुसार आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए। डेफिनेटली आपको फायदा होगा। शुगर केन, गन्ना आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इथेनॉल के लिए, यानी कि शुगर सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये कंपनियां अब एक नहीं साहब 3-3, 4-4 बायो प्रोडक्ट बनाने वाली हैं। क्योंकि पहले ये शुगर तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये साहब उससे बाहर निकलेंगी। अब ये कुछ नया धमाल करेंगी और इन्हीं चीजों को आपको समझना है, जानना है और निवेश करना है। मुझे आज इस वीडियो को समाप्त करने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो, डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा शुगर स्टॉक के ऊपर, जो स्टॉक हम लोगों ने बाय किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपसे लेने का, मेरे ख्याल से विदा लेने का समय आ गया है। फाइनली आपसे लेता हूं विदा। अब तक जो भी बात हुई है उस पर ध्यान दीजिएगा और साहब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। फाइनली नमस्कार।